वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 वाला पढ़ने वाले हैं हम। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। आप चाहे कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए। फिर चाहे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम इसे पूरा क्लियर अच्छे से पढ़ेंगे। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की नीड भी नहीं होगी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं क्या होती है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, जो कि दी हुई है सेक्शन 4 के अंदर। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या होती है पार्टनरशिप? जब दो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो अग्री हो जाते हैं, ये भी अग्री हो गया, ये भी अग्री हो गया, अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, अपने प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर शेयर करने के लिए वन पर्सन या कोई भी, मतलब ऐसे मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ दो ही, कितने भी लोग जब रिलेशन में आ जाते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। सेक्शन 4 के अंदर इसकी डेफिनेशन आती है, याद रखिएगा। द यूनिफॉर्म पार्टनरशिप एक्ट ऑफ द यूएसए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज अ को-ओनर। ठीक है, को-ओनर जो होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट। अब इसके हम मेन फीचर्स पढ़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस, आप इसमें डिटेल में अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत इजी रहता है। अगर आपको की फीचर्स, उसके मेन फीचर्स पता है तो आप इजीली अंदर इसमें लिख सकते हैं। मेन फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है, इसमें मोर पर्सन होते हैं, यानी कि एक इंसान से नहीं चलती है ना पार्टनरशिप, काफी लोग होने चाहिए। जब और ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए होंगे, नहीं, आप प्रॉफिट के साथ में आप लॉस के लिए भी इसमें इक्वली शेयर करेंगे। उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, एग्जिस्टेंस होती है लॉ की। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होता है। अटमोस्ट गुड फेथ और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। और लाइबिलिटी क्या होती है इसमें? अनलिमिटेड होती है। ओके, और क्या है इसमें देखते हैं आगे। रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर पे, मतलब विदाउट सीकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, मतलब सब पार्टनर्स की अगर कंसेंट है यानी सहमति होगी, सहमति। ठीक है, हिंदी में कंसेंट को, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं कंसेंट को? सहमति होगी तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स का, वरना रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है। पार्टनरशिप फॉर्म में बी carried on by all partners or any of them acting for all। ठीक है, कैरी होता है all partners में। While dealing the firm's transaction, each partner is entitled to represent the firm and other partner। ठीक है, क्या होता है, हर पार्टनर को रिप्रेजेंट करना होता है अपनी फर्म को और अदर पार्टनर। इन दिस वे पार्टनर is an agent of firm and to the other partner। ठीक है, इससे क्या होता है, पार्टनर एक एजेंट होता है फर्म का और अदर पार्टनर्स का। अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, डील कर रहा है फर्म की तरफ से, तो वो फर्म के नाम से करेगा, तब वहां पर वो कौन कहलाएगा? एक एजेंट माना जाएगा उसे। अब एक वर्ड होता है पार्टनरशिप बाय एस्टो, इसे पढ़ते हैं। क्या होता है? लीगली बाइंडिंग पार्टनरशिप डेट में अराइव वेयर इन फैक्ट नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, लीगली बाइंडिंग हो जाती है पार्टनरशिप, अराइज हो जाती है, कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है इसमें। A person who by conduct or words represent or allow himself to be represented as a partner in a firm is liable for the credit or loans obtained by firms on the basis of such representation। अगर मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपना आपको ऐसे दिखा रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, उसके वर्ड से ऐसा समझ आ रहा है कि हाँ वो एक पार्टनर है, और अगर उसको मतलब कोई बता भी रहा है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कैसे होती है अब पढ़ेंगे। इसके लिए हम प्रोविजन जो अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को।
ठीक है। जब अगर एब्सेंस होता, पार्टनरशिप डीड नहीं होता, तो हम क्या क्या करते हैं? अगर पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड यानी कि दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं एक फर्म के या बिजनेस के, उन सब ने मिलके कुछ रूल्स बना लिए, उसको पार्टनरशिप डीड से बोल देते हैं। बट क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या मानेंगे? ठीक है, तब हम अजम कर सकते हैं, या बोला जाता है या रूल होता है ये कि हम क्या करेंगे उस केस में। तब क्या होता है, प्रॉफिट एंड शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट में कैपिटल नहीं होता, ड्रॉइंग्स भी नहीं होती, और जो लोन्स होता है ना इंटरेस्ट, वो 6% पर एनम दिया जाता है। सच इंटरेस्ट पेबल इवन इफ देयर आर लॉसेस, अगर इनको तब भी पे किया जाएगा अगर लॉसेस है तब भी। ठीक है, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, नो रिम्यूनरेशन, कोई नहीं दिया जाएगा। रिम्यूनरेशन इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। P&L appropriation account is an extension of P&L account. अब अगर हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ना होगा, जो कि क्या होता है, एक्सटेंशन होता है P&L का। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, सैलरी और कमीशन पार्टनर के लिए, जनरल रिजर्व के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट होता है अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाया है। इसमें क्या क्या किस किस साइड क्या आता है? ठीक है, इंटरेस्ट में कैपिटल हमारे डेबिट साइड आएगा, पार्टनर की सैलरी भी इस साइड आएगी, रिजर्व इस साइड आएंगे, पार्टनर का कमीशन इस साइड आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम इधर लिखेंगे, बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम उसे DR कर देंगे। ठीक है, और अगर लॉस होता है तो हम उसे CR कर देते हैं। बट ये क्या है यहाँ पे जो दिया है जो, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, वो बात की बात है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा, सैलरी अकाउंट आएगा, रिजर्व अकाउंट आएगा, पार्टनर का कमीशन अकाउंट आएगा, और इसके बाद में जो भी प्रॉफिट आया वो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जाएगा, लॉस आएगा तो वो भी जाएगा। ठीक है, बट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आएगा, और ये जो हमारा P&L अकाउंट है ना जो मैंने बताया उसका एक्सटेंशन है, तो उसका प्रॉफिट इस साइड आएगा। अगर लॉस होगा तो वो डेबिट साइड आएगा। आया समझ में? वैसे इसका प्रॉफिट है तो डेबिट साइड आएगा, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आके वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है, तो P&L अकाउंट जिसका P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, और अगर लॉस होता है तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब पढ़ेंगे हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, टू कैपिटल अकाउंट्स होता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, मींस कैपिटल रिमेन्स unaltered unless additional capital is introduced or withdrawal is made from existing capital. करंट अकाउंट वही सिंपल है, मेंटेन किया जाता है इसमें रिपोर्ट ट्रांजैक्शन अदर देन इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस। क्योंकि ये सब कहाँ आ गया था, हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या क्या आता है इसमें, शेयर आता है, प्रॉफिट, ठीक है, क्रेडिट, अगर लॉस है तो डेबिट कर देंगे, सैलरी को क्रेडिट करते हैं हम इसमें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, ड्रॉइंग्स को डेबिट किया जाता है, और इंटरेस्ट अगर ड्रॉइंग पे लिया जाता है तो उसे भी हम डेबिट ही करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे। नॉर्मली पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, ध्यान रखिएगा, नॉर्मली क्या होता है, जो पार्टनर का करंट अकाउंट होता है ना उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। बट इफ पार्टनर हैव ड्रॉन मोर देन और हिज शेयर प्रॉफिट देन बैलेंस विल बी डेबिट। अब हम देखते हैं कि पार्टनर का अकाउंट यूजुअली होता है क्या, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि क्रेडिट होता है। डेबिट किस कंडीशन में होता है, अगर पार्टनर ने अपने शेयर से ज्यादा प्रॉफिट ले लिया है तब बैलेंस डेबिट बताएगा। ओके, The balance of partner capital account are shown on liability side. ध्यान रखिएगा जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है उसको हम बैलेंस शीट में किस साइड दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है,
द करंट अकाउंट को हम किस साइड दिखाएंगे, इसको भी हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे इफ दे हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो उसे हम असेट साइड में दिखाएंगे। ओके, आई होप मैं अच्छे से धीरे धीरे क्लियर कर रही हूँ, आपको भी समझ आ रहा होगा, और आगे वाली क्लासेस में हम पूरा ये वाला एक्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको सब यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। क्या होता है ये? ओनली वन अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर व्हेन मेथड इज फॉलोड, कैपिटल having credit balance as shown on liability side, but capital account having debit balance as shown on asset side of बैलेंस। मैंने बताया था, लास्ट स्लाइड निकालती हूँ मैं। क्या होता है नॉर्मली करंट अकाउंट का, तो हमने बोल दिया था क्रेडिट बैलेंस के बारे में कि भाई लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और असेट है तो उसको डेबिट कर देंगे। बट यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड आएगा, और डेबिट बैलेंस है तो उसको हम असेट साइड दिखाएंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद रखिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैसे निकाली जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता पार्टनर से अगर पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है चार्ज करने के लिए। इन केस इंटरेस्ट इज चार्ज इट इज क्रेडिटेड टू पीओ एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताया था मैंने वहां पे। ठीक है, अगर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, जैसे मैंने फ्लक्चुएटिंग हुआ है पार्टनर्स का करंट अकाउंट इफ कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्लाइड में एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालना होता है इसका। तो कैसे निकलता है इसके लिए हम करते हैं, जो हमारे पास टाइम लेफ्ट होता है ना फर्स्ट ड्राइंग का, वो जो टाइम लेफ्ट होता है हमारा आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले बिगनिंग ऑफ मंथ का। ठीक है, जब हमारा बिगनिंग होती है ना मंथ की, तब देख रहे हैं हम कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसमें हम देखते हैं 12 + 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया 13/2 मीन्स 6.5%। कंफ्यूज मत होइए, नेक्स्ट स्लाइड निकाल रही हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अगर मंथली की बात हो रही है, बिगनिंग का रहेगा 6.5, मिडिल का रहेगा 6, और एट द एंड का रहेगा 5.5। ऐसे याद रखिए, खत्म, सारी टेंशन खत्म। आपकी कैसे याद करें? क्वार्टरली की बात हो रही है तो 7.5, 6, 6.5। हाफ ईयरली की बात हो रही है तो 9, 6 एंड 3। मिडिल का 6 ही रहेगा, बाकी ये फ्लक्चुएट होगा, जिसको आप याद रख सकते हैं अच्छे से कैसे क्या ये होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको इसे याद करने में कोई भी इशू ना हो और आप अच्छे से इसे समझ सके। ओके, अब हम पढ़ेंगे लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। When partnership agreement is silent, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट एज अ ट्रीटमेंट। अब उसने बोला तो है एग्रीमेंट में कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, बट वो साइलेंट किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए, कि कैसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ, उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कब होगा? ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तब उसे अलाउ किया जाएगा, और अगर लॉस है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट एग्रीमेंट। यानी कि अगर किस केस में अगर प्रॉफिट हो रहा है बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन इंटरेस्ट, तब हम अलाउ कर देंगे। और अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस देन इंटरेस्ट है तो इसमें क्या होगा?
interest is allowed only to extent of profit in a ratio of interest on capital of each partner. और when partnership agreement provide for capital in charge, और उसने बोला है कि चार्ज कैसे किया जाएगा, तो टू बी अलाउड वेयर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। आने वाले क्लासेस में हम और अच्छे से इसके जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। सो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।